ब्रिटेन ने भारत के ऊपर सालों राज किया, पर अगर आज पूछा जाए कि ब्रिटेन में सबसे सक्सेसफुल एथनिक ग्रुप कौन सा है, तो क्या वो वाइट यानी गोरे हैं, ज्यूज हैं? तो नहीं, यहूदी भी नहीं है, वो है इंडियंस। इंडियंस यूके के सबसे सक्सेसफुल एथनिक ग्रुप्स बन चुके हैं। और ये खुलासा किया है, एक रिपोर्ट आई है पॉलिसी एक्सचेंज की, जिसने बोला है कि जो इंडियन कम्युनिटी है वो ब्रिटेन की सबसे ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाला एथनिक ग्रुप है। चाहे वो सोशल इंटीग्रेशन की बात हो, चाहे घर खरीदारी की बात हो, ऐसा ग्रुप जिसने होम ओनरशिप सबसे ज़्यादा की हुई है, जहाँ एजुकेशन, क्लास, डेवलपमेंट सर्वाधिक है, तो वो ब्रिटिश इंडियंस है। आखिर ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, ज़रा इसको जानते हैं। असल में अगर आप देखें तो आपको याद भी होगा कि इससे पहले ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे ऋषि सुनक। नाम से ही पता चलता है इंडियन ओरिजिन के, भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। एक ऐसा देश जिसने भारत पे लगभग 200 साल राज किया, उसके प्राइम मिनिस्टर को एक इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति होना दिखाता है कितना सक्सेसफुल रहा है भारतीय डायस्पोरा। इंडियन लोग ब्रिटेन पहुंचे रोजगार करने, काम करने, और उन्होंने इतनी मेहनत वहाँ की है, इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि आज वो किसी भी सेक्टर की बात कर लो, चाहे पॉलिटिकल सेक्टर की बात करो जिसमें आप प्रीति पटेल की बात करो, ऋषि सुनक की बात करो, या बिजनेस की बात करो, चाहे लक्ष्मी मित्तल की बात करें, संजीव गुप्ता की बात करें, या एक्टिंग की बात करें, या देव पटेल की बात करें, ये सारे प्रोमिनेंट व्यक्ति हैं जिन्होंने यूके में और ब्रिटेन में अपना डंका बजवा रखा है। असल में जितनी भी कम्युनिटीज़ ब्रिटेन में है, उनमें पाकिस्तानीज़, बांग्लादेशीज़, अरब्स, इंडियंस, उन सभी में अगर हाईएस्ट अर्नर्स की बात होती है तो अक्सर उनमें इंडियंस का ही नाम आता है। इससे पहले भी स्टडी हुई जिसमें ये बोला गया कि अगर वर्कर्स को देखा जाए तो सबसे सक्सेसफुल वर्कर्स किसी ग्रुप के हैं तो वो है इंडियन ओरिजिन के, यानी ब्रिटिश इंडियन एथनिक ग्रुप का अगर कोई व्यक्ति है तो आमतौर पर वो ज़्यादा कमाने वाला देखा जाता है। जब कहानी ये चल रही है कि पूरे वेस्ट में लगातार एक शिफ्ट है जहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हमें इमिग्रेंट नहीं चाहिए, बाहर के लोग काम करने आते हैं, वो यहाँ पर गंदगी फैलाते हैं या वो यहाँ आकर क्राइम बढ़ाते हैं। उस केस में, उस डिबेट के बीच में इंडियन कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी बन के उभरी है जिसने न सिर्फ यूके में बल्कि यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह अपना नाम कमाया है और अपने आप को स्ट्रांगली पुश किया है। एथनिसिटी पे गैप की बात करें तो हालांकि इंडियन ग्रुप में थोड़ी सी ज़्यादा सक्सेस देखी है बाकियों के मुकाबले। अगर हम ग्लोबली बात करें तो चाइनीज़ डायस्पोरा के बाद यूएसए में भी इंडियन डायस्पोरा का ही नंबर आता है और यूके में तो नंबर 1 पे पहुंच चुकी है इंडियन डायस्पोरा, यानी इंडियन ओरिजिन के लोग। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि भारतीय ग्रुप के लोग जो भी वहाँ पर इमिग्रेट करके गए, उन्होंने फोकस किया सबसे पहले एजुकेशन पर, और क्योंकि वह एक बड़ा वर्ग एजुकेशन में हायर डिग्रीज लेके बैठा हुआ है, इसलिए उनके पास ज़्यादा चांसेस है कि अपने आप को वो ऊपर की श्रेणी या अपर क्लास में लेके जा सकें। इसके अलावा ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर विशेष तौर पे पकड़ है भारतीय लोगों की। बेहतर अंग्रेजी बोलने की क्षमता, बेहतर टेक्निकल नॉलेज और बेहतर ट्रेडिंग स्किल्स उनको बनाती है एक बहुत ही हायर अर्निंग एथनिक ग्रुप इन यूके। खासतौर पे गुजराती डायस्पोरा जो ज़्यादा वहाँ पे माइग्रेट करके गया, वो ट्रेडिंग कम्युनिटी को पुश करने लग गया। नॉर्दर्न इंडिया या सदर्न इंडिया से जो लोग गए वो टेक्निकल और सर्विसेज के रोल में ज़्यादा आगे उभर के आए हैं। इसकी वजह से ये ग्रुप सबसे सक्सेसफुल देखा जाता है यहाँ पर। और अगर बात की जाए बाकी एथनिक ग्रुप की, तो इन सब में पीछे छूट रहे हैं पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जो देखा जाता है सबसे लोअर लेवल पे एक तरह से देखे जाए। अगर हम एशियन एथनिसिटीज़ की बात करें तो अगर आप हाईएस्ट मीडियन इनकम की बात करें तो उसमें भी इंडियन ग्रुप सबसे आगे है, चाइनीज़ से भी आगे, वाइट से भी आगे, जो वहाँ हज़ारों सालों से रह रहे हैं, जिनका देश है मुख्य रूप से ये, तो उनसे भी आगे इंडियन ग्रुप पहुंच चुका है, जो दिखाता है कि इंडियन ग्रुप की क्षमता कि मिडिल क्लास वैल्यूज़ और प्रॉपर एफर्ट टुवर्ड्स एजुकेशन, चाहे डॉक्टरी या फिर मेडिकल फील्ड हो या इंजीनियरिंग की बात हो, इंडियन स्टूडेंट्स ने अपना डंका बजाया है। और भारतीय डायस्पोरा जितना शक्तिशाली हो चुका है ब्रिटेन में कि कोई भी सरकार वहाँ अगर आती है तो उसमें इंडियन एथनिसिटी का वोट बहुत मैटर करता है। इंडियन लोग किसे वोट करते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और वहाँ का एक इम्पोर्टेंट स्विंग वोटिंग सेगमेंट किसी को कहते हैं तो वो इंडियन कम्युनिटी को ही कहते हैं, यानी जो किसी भी तरफ शिफ्ट हो सकता है, लेबर गवर्नमेंट की तरफ या कंजर्वेटिव्स की तरफ। और यही बात भारतीय लोगों को, भारतीय डायस्पोरा को काफ़ी मजबूत बनाती है। चाहे वो बिजनेस की बात हो, चाहे ट्रेड की बात हो, चाहे वो आप क्रिकेट की बात करो, फिल्मों की बात करो, हर एरिया में इंडियन लोगों ने अपना जलवा वहाँ बिखेरा हुआ है।
लगातार अगर देखा जाए तो प्रोफेशनल्स के मामले में भी सर्वाधिक प्रोफेशनल्स इंडियंस ही होते हैं। और क्योंकि ज़्यादा इंडियंस वहाँ प्रोफेशनल्स होते हैं, इसकी वजह ये है कि वो लोग ज़्यादा एस्पायर करते हैं एजुकेशन को लेकर, वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि उनके ग्रेड्स बेहतर हों। और क्योंकि जो फर्स्ट या सेकंड जनरेशन लोग इंडिया से यूके गए होते हैं वो अक्सर हाईली एजुकेटेड होते हैं, तो वो अपने बच्चों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देते हैं। इसके अलावा भारतीय लोग जो भी इमिग्रेट करके या तो यूके जाते हैं या बाकी यूरोपियन देशों में जाते हैं, उनका पहला उद्देश्य होता है हायर एजुकेशन और दूसरा अपस्किलिंग, यानी अपने स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इसी की वजह से देखा जाता है कि जो इंडियन एथनिसिटी के लोग हैं वो ज़्यादा मात्रा में प्रोफेशनल्स के रूप से वहाँ देखे जाते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल सर्वाधिक इंडियन एथनिक ग्रुप के लोग वहाँ देखे जाते हैं अमंग द माइनॉरिटीज़ या फिर जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है उसमें। इसके अलावा एक लॉ अबाइडिंग नेचर होना और अपने काम के प्रति काफ़ी समर्पित होना उन्हें बनाता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी। और भारी मात्रा में ये भी देखा गया है कि वो सेविंग्स करते हैं। उन सेविंग्स का इस्तेमाल वो अक्सर ओनरशिप के ऊपर भी यूज़ करते हैं, यानी घर खरीदना। और सर्वाधिक अगर किसी ग्रुप ने वहाँ पर घर खरीदे हैं, चाहे मॉर्गेज की बात करें, चाहे लोन लेकर या फिर जॉइंट ओनरशिप पर, तो उसमें ब्रिटिश इंडियंस ही सबसे आगे हैं। वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इंडियन ग्रुप ने लगातार सेविंग्स की है, उसको इन्वेस्ट किया है, ना कि कंजम्पशन पे फोकस किया है। एक लेवल आने के बाद ही ये लोग कंजम्पशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी चीज़ें बेतरतीब तरीके से खरीद के उनका उपभोग करने के बजाय सेविंग करके उन्हें इन्वेस्ट करने की कोशिश लगातार इंडियन डायस्पोरा वहाँ करता रहा है। और इसी वजह से जो इंडियन एथनिसिटी के लोग हैं, इंडियन डायस्पोरा है, वहाँ सर्वाधिक रूप से अपने लिए एसेट बिल्ड कर रहा है। और जैसे जैसे एसेट बिल्ड होती है, यानी आपकी संपत्ति बढ़ती है, आपका सामाजिक और शैक्षिक ग्रोथ होती है, आप और ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर वहाँ पे प्ले करने लगते हैं और वो लगातार पॉलिटिकली और सोशली कल्चरली अपने आप को पुश करने में कामयाब रहे हैं, जो इनकी एक बड़ी जीत का इंडिकेटर है। ऋषि सुनक जब प्राइम मिनिस्टर बने तो एक हिस्टोरिक मूवमेंट था। क्यों? क्योंकि भारतीय हेरिटेज का कोई व्यक्ति ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बना, उसने एक संदेश दिया दुनिया भर में कि कितनी सक्सेसफुल है इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी और आगे इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है। इससे पहले हमने देखा है कि जापानीज़ और चाइनीज़ ओरिजिन के लोग काफ़ी सक्सेसफुल हुए और उन्होंने कई सारे इंटरप्राइजेस को रन किया सक्सेसफुली। ठीक उसी तरह अब उनके बाद इंडियन एथनिसिटी के लोग लगभग दुनिया भर पर काबू करने की तैयारी कर रहे हैं, किसी बंदूक या तोप के सहारे नहीं, बल्कि अपने टैलेंट और हार्डवर्क के सहारे। इसके अलावा क्लास एक ऐसा वजह और कही जा सकती है, क्योंकि देखा ही जाता है कि यूके में जो अक्सर लोग माइग्रेट किए करके इंडिया से गए वो हायर क्लास के लोग थे, तो उनके पास संसाधन भारत में ज़्यादा था। हालांकि वहाँ पहुँच के वो निम्न दर्जे में आ जाएंगे क्लास के हिसाब से, क्योंकि उनके पास ज़्यादा संपत्ति वहाँ पहुँचते टाइम नहीं थी। लेकिन जो मूवमेंट देखी गई उसमें मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लोग शिफ्ट करके गए। इसी कारणवश हम ये कह सकते हैं कि हाँ, क्लास का एक फैक्टर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो विजय भारतीय एथनिसिटी की, भारतीय डायस्पोरा की देखने को मिली है कंपेयर टू बाकी एशियन ग्रुप्स, वो दिखाता है इनकी सक्सेस इन हार्डवर्क, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन और प्रोफेशनलिज्म। क्या लगता है आपको इसके पीछे और क्या वजह है? कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।